हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृतिका और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। हमारी इस दुनिया में कई सभ्यताएं आई और लुप्त हो गई। धरती के शुरुआत से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इंसान विकसित होता गया। हमारी आम धारणा तो यही है, लेकिन ये बात सच नहीं। हमसे पहले भी एक से बढ़कर एक उन्नत और विकसित सभ्यताओं का अस्तित्व था, जैसे द्वारिका, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक नगर बसाया गया था। श्री कृष्ण की इस नगरी का खोज पानी के अंदर हो चुकी है, जो किसी कारण पानी में डूब गई थी। आपको बता दे, ऐसा ही एक शहर जो कि पूरे एशिया जितना बड़ा था, जिसका नाम था एटलांटिस। वैसे तो ऐतिहासिक शहर एटलांटिस से जुड़ी कई कहानियां मशहूर है। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को भी इसके होने का पूरा यकीन है। माना जाता है कि ये शहर एशिया से भी बड़ा था, लेकिन एक दिन समुद्र इसे निगल गया। ये शहर एक दिन के अंदर ही पानी में पूरी तरह से समा गया था। आइए जानते हैं इस शहर के बारे में। हमारी धरती का सबसे बड़ा हिस्सा पानी है, जहाँ बहुत सारे खोए हुए शहर, लुप्त खजाने, रहस्यमय जगह और चमत्कारी जीव जंतुओं के अनसुलझे रहस्य मौजूद है। इन सभी रहस्यों में सबसे पहले आता है एटलांटिस शहर। कहा जाता है ये शहर, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर था, मानो जैसे कि धरती पे स्वर्ग उतर आया हो। एटलांटिस को उस समय धरती की सबसे खुशहाल जगह माना जाता था। वहाँ सोना और चांदी के साथ बहुमूल्य पत्थरों की भरमार थी। आज से 2300 साल पहले एक मशहूर ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने एटलांटिस के बारे में लिखा था। प्लेटो के अनुसार यह शहर आज से 11300 साल पहले मौजूद था और एक दिन के अंदर पानी में समा गया था। यह शहर बहुत उन्नत और विकसित था। इस शहर में आधे इंसान और आधे देवी देवता रहा करते थे। यह शहर दरअसल एक द्वीप था जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग आत्मनिर्भर थे, जो यही खेती करते थे और एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतों का निर्माण भी करते थे। यहाँ इमारतें काले और लाल पत्थरों से बनाई जाती थी। माना जाता है यहाँ के लोग तारामंडल से 50,000 साल पहले आए थे और वो इस ग्रह के नहीं थे। वो आज के इंसानों से कई ज़्यादा लंबे, गोरे और खूबसूरत थे। इनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियाँ भी थी। वो मौसम और ज्वालामुखी को नियंत्रण कर सकते थे और उनकी औसत उम्र 800 साल होती थी। उनके पास एक ऐसा यंत्र भी था जिसके ज़रिए वो टाइम और स्पेस से ऊर्जा प्राप्त करते थे। मान्यताओं के अनुसार इस शहर का निर्माण ओसाइरिन ने किया था, जो ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र के देवता माने जाते हैं। ओसाइरिन एक बार सबसे बड़े द्वीप की खोज में थे। तभी उन्हें एक द्वीप मिला जहां बेहद खूबसूरत लोग रहते थे। वहाँ एक खूबसूरत महिला भी रहती थी, जिसका नाम क्लीटो था। ओसाइरिन को उस महिला से प्यार हो गया और उन्होंने उस बंजर द्वीप में भव्य शहर का निर्माण कर दिया। ये शहर क्लीटो के लिए बनाया गया था और उसका नाम एटलांटिस रखा गया था। उसके बाद ओसाइरिन को क्लीटो पर शक होने लगा और उसे दुनिया से दूर रखने के लिए ओसाइरिन ने क्लीटो को एक पहाड़ पर कैद कर दिया था। सबसे बड़ा सवाल जो सभी वैज्ञानिकों के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि एटलांटिस कहाँ है। कथनों से पता चलता है कि ऐसा माना जाता है ये शहर भूकंप या सुनामी के बाद समुद्र में डूब गया था। उनके अनुसार तथाकथित एटलांटिस जिब्राल्टर की चट्टान के पास एक बड़ा द्वीप था और इसमें ओसाइरिन की मूर्ति, संकेंद्रित दीवारें और नहरें शामिल थी। द्वीप के आकार पर प्लेटो से सहमति जताते हुए टर्टुलियन, एक प्रारंभिक क्रिश्चियन लेखक जो मानते थे कि एटलांटिस कभी अटलांटिक महासागर में मौजूद था, उन्होंने ये कहा कि ये द्वीप आज के लीबिया और एशिया के संयुक्त आकार से भी बड़ा होगा। हालांकि प्लेटो के युग के बाद भी कई कहानियों में एटलांटिस को एक विशाल शहर के रूप में वर्णित किया गया था।
लेकिन शहर के आकार के बारे में कुछ भी विशेष नहीं बताया गया था। एक अमेरिकी क्रिश्चियन माइस्टिक एडगर केस ने सुझाव दिया था कि एटलांटिस और यूरेशिया आकार में बराबर थे। एडगर केस का विश्वास था कि खोया हुआ शहर एटलांटिस एक बार फिर से उदय होगा, जैसे सूरज समुद्र से उदय होता है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर एक नई भूमि दिखाई देगी। ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलार्ड finds logic in the story as it has similarities with a massive volcanic eruption on the island of Santorini in the Aegean Sea near Greece। बेलार्ड का कहना है कि वहाँ रहने वाला एक अत्यधिक उन्नत समाज एटलांटिस की तरह अचानक गायब हो गया था। सिमिलरली इग्नेटियस डोनाली ने भी ये कन्फर्म किया कि ठीक उसी स्थान पर मिड अटलांटिक महाद्वीप के अस्तित्व और लुप्त होने की घटना सटीक है, जिसका उल्लेख प्लेटो ने किया था। लंबे अरसे तक अज़ोरेस को अटलांटिस शहर का स्थल माना जाता था। हालांकि नए रिसर्च से एक नई जगह का पता चला है और वैज्ञानिकों को यकीन है कि अटलांटिस स्पेन और मोरक्को के पानी के बीच कहीं कैडीज में पाया जा सकता है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये अपने आप में एक रहस्य है। एटलांटिस कहाँ है या क्या ये वास्तव में अस्तित्व में है जैसे प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है, लेकिन जब तक इसके पीछे की सच्चाई पूरी तरह से उजागर नहीं हो जाती तब तक दुनिया सर्वकालिक महानतम शहर के अस्तित्व के बारे में अटकलें लगाती रहेगी। तो दोस्तों, यही तक थी मेरी आज की कहानी। लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर शेयर इंटरेस्टिंग कंटेंट।